हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करने वाले हैं कि भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई थी। क्या आप जानते हैं कि भगवान राम की मृत्यु से जुड़े कुछ रोचक तत्व? तो अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो आपको बता दें, अगर आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं और इस बात से अनजान हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो इस लेख में या इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि राम की मृत्यु से कुछ जुड़े हुए तथ्यों के बारे में आपको पता चलेगा। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो आपको बता दें कि भगवान श्री राम को भला कौन नहीं जानता। जब भी बात आती है रामायण की, प्रभु श्री राम की छवि मानस पटल पर अंकित हो जाती है। श्री राम को विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में पूजा होती है और पुराणों व शास्त्रों में भी उनकी महिमा का बखान होता है। त्रेता युग के पालनहारे प्रभु श्री राम को भक्त आज भी पूरी श्रद्धा भाव से पूजते हैं और उनकी भक्ति में सरोवर हो जाते हैं। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियाँ हैं जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही अनसुनी कहानी में से एक है श्री राम की मृत्यु से जुड़ी रोचक कथा। आप सभी के मन मस्तिष्क में भी कई बार ये प्रश्न जरूर आया होगा कि श्री राम जब भगवान का ही अवतार थे तो उनकी मृत्यु कैसे हुई। इस बारे में अगर बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने हमें कुछ ज्योतिष शास्त्रों या फिर रामायण से कुछ जानकारियाँ मिली हैं कि राम की मृत्यु से जुड़ी कुछ कथाओं के बारे में। तो वही कथाएं आपको बताने वाले हैं कि प्रभु श्री राम की। पहले बात कर लेते हैं जन्म की। जन्म की अगर बात करें तो रामायण और अन्य पुराणों के मुताबिक प्रभु श्री राम का जन्म जो हुआ था वो 5114 ईसा पूर्व हुआ था। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े बेटे थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। यही नहीं, उनके विशेष कृत्यों की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु श्री राम से अयोध्यावासी काफ़ी प्यार करते थे और उनके वनवास जाते ही वो अत्यंत दुखी हो गए थे। अगर बात करें कि कैसे हुई थी प्रभु राम की मृत्यु, तो सबसे पहली जो कथा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली कथा है कि प्रभु श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार सीता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती माता के साथ जमीन में समा गई। सीता के जाने से प्रभु श्री राम इतने दुखी हो गए कि उन्होंने यमराज से सहमत लेकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। और दूसरी कथा की बात करते हैं कि दूसरी कथा हमारी कौन सी है। तो भगवान श्री राम ने धरती पर 1000 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक शासन किया था। अपने इस लंबे शासन काल में भगवान राम ने कई ऐसे काम किए जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया। पंडित प्रशांत अगर बात करें तो बताते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम जब अपना अवतार काल समाप्त करके एक ऋषि का रूप धारण करके आए, तब काल यानी यमराज भी एक ऋषि के रूप में आए और उन्होंने राम जी से बात करने का आग्रह किया। तब श्री राम ने काल से कहा कि कोई हमारे बीच ना आ पाए। उस समय प्रभु श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि वो एकांत चाहते हैं और काल से वार्तालाप करना चाहते हैं, इसलिए आप दरवाजे पर खड़े हो जाएं जिससे कोई भीतर प्रवेश न कर सके। इतनी देर में ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और राम जी से मिलने का आग्रह किया। और इसके बाद लक्ष्मण जी ने दुर्वासा को रोका, उनसे बोले कि मना करने पर भी ऋषि जब नहीं माने और क्रोधित होकर बात करने लगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से बचने के लिए कमरे में प्रवेश कर गए जहाँ श्री राम वार्तालाप कर रहे थे। ये देखकर श्री राम जी लक्ष्मण पर कुपित हुए और उन्हें मृत्युदंड न देकर देश निकाला दे दिया। लक्ष्मण जी के लिए वह भी मृत्यु समान ही था, इसलिए वह सरयू नदी में समा गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए। वास्तव में ये कथा भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी सबसे रोचक कथाओं में से एक है और ये प्रभु श्री राम के मनुष्य रूप को त्याग कर वापस विष्णु रूप में आने के बारे में बताती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें। और इस वीडियो में आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट्स करके बताना ना भूलें और जय श्री राम भी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।